दहेज, बाल विवाह मुक्त बिहार, शराब और नशे से मुक्त बिहार, जल जीवन हरियाली से युक्त बिहार। एक बार फिर बिहार ने इतिहास रचा। एक बार फिर बिहार ने हाथों में हाथ थाम कर कहा, नशा मुक्ति को ना, बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों को ना। खुद को दोहराते इतिहास की इस घड़ी में बिहार के जनमानस ने इस बार एक स्वर से कहा, जल जीवन हरियाली को हाँ। जल जीवन हरियाली फिर से हम लाएंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम सभी को जल जीवन और हरियाली के लिए अपने पर्यावरण का संरक्षण करना ही होगा। 19 जनवरी 2020 को बिहार की जनता ने अपनी लोकप्रिय नीतीश सरकार के आह्वान पर इस नए दशक की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ की। संकल्प हम। वर्ष 2017 में नशा मुक्ति, शराबबंदी और वर्ष 2018 में दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपना संकल्प जताने वाले बिहार ने जल जीवन हरियाली को बचाने की अपनी जन चेतना को दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शित किया। बिहार के गांव-गांव, नगर-नगर, हर जिले की भांति बिहार का कंटहार कहा जाने वाला कटिहार जिला भी खुद को दोहराते इस इतिहास का साक्षी बना, क्योंकि पूरे प्रदेश के साथ वो भी जानता है कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है और इस संकट के समाधान का अभियान है जल जीवन हरियाली। एक कार्यक्रम था सेंट्रल हॉल में, बिहार असेंबली के सेंट्रल हॉल में, तो वहां पर एक कार्यक्रम में हमने कहा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके लिए हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। 13 जुलाई को उस बैठक का आयोजन किया गया और उसी में हम लोगों ने ये तय किया, अंत में जो उसको कंक्लूड करते हुए हमने ये कहा कि हम लोगों को इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाना पड़ेगा। जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो। 26 अक्टूबर 2019 को पटना के बापू सभागार में इस अभियान की दिशा में अलख जगाते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए इस अभियान का महत्व समझाया था कि आखिर क्यों जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, इनके कारण उत्पन्न विकट स्थिति का सामना करने, जल का संचयन एवं इसके स्रोतों का संरक्षण, मौसम के अनुकूल फसल चक्र अपनाने, अक्षय ऊर्जा और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है, जिसमें साथ ही 24,524 करोड़ रुपए की जल जीवन हरियाली कार्य योजना को अगले 3 वर्षों तक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। इस अभियान को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने और प्रदेश के जन जन को इस अभियान से जोड़ने का अभियान भी मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में लिया है और इसी क्रम में जिलावार अपने प्रवास के तहत 7 जनवरी को मुख्यमंत्री पहुंचे कटिहार, जहां उन्होंने अभियान से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों में भागीदारी से जनमानस को प्रेरित किया। जल जीवन हरियाली अभियान की प्रेरणा से कटिहार जिला प्रशासन ने जिले में 452 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित करके उनमें से 195 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया और उनका जीर्णोद्धार करवाया। इसके अतिरिक्त जिले में 67 हेक्टेयर भूमि पर कुल 357 नए जल स्रोत का सृजन का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी तरह जिले में शहरी क्षेत्रों में 37 और ग्रामीण क्षेत्रों में 398 सार्वजनिक कुओं को चिन्हित करके उनमें से 69 में जीर्णोद्धार का काम शुरू करा दिया गया। 3000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल वाले 469 सरकारी भवनों में से 369 में छत पर वर्षा जल संचयन के कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। पौधशालाओं का सृजन
एवं सघन वृक्षारोपण करते हुए 1,21,650 पौधे लगाए गए। इसके अतिरिक्त जैविक खेती और टपकन यानी ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा बचत करने जैसे उपायों की दिशा में विभिन्न प्रयास शुरू किए गए। जिले में सार्वजनिक कुओं, चापाकलों, नलकूपों के किनारे सोख्ता, रिचार्ज निर्माण और छोटी छोटी नदियों, नालों और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए चेक डैम एवं जल बचाने की अन्य संरचनाओं का निर्माण जैसे काम भी शुरू हो गए हैं। सरकारी स्तर पर शुरू हुए इन कामों को जन भागीदारी से जोड़कर जल जीवन हरियाली अभियान को नई कामयाबी तक पहुंचाने के लिए करीब आने लगी थी 19 जनवरी 2020 की तारीख। अभी से कुछ ही मिनटों के बाद मोटरसाइकिल रैली प्रांत ही नहीं, जिला स्तर पर भी विभिन्न सूचना माध्यमों से 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला के कार्यक्रम का भरपूर प्रचार प्रसार किया गया। पेड़ लगाए, धरती बचाए, 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाए। आप तमाम लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि इस मानव श्रृंखला में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाएं। चाहे दिन हो या रात, मानव श्रृंखला के ऐतिहासिक आयोजन के लिए तैयारियां लगातार जारी रही। दिन में अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो रात में मशाल जुलूस का समा देखते ही बनता था। Save water, save memories, save life. जिले में मानव श्रृंखला आयोजन अभियान की कमान संभाली जिलाधिकारी श्रीमती पूनम ने, जिनके द्वारा लगातार कटिहार के 16 प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया गया। विविध स्तर पे लोगों को मोटिवेट किया गया। सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति का खुद का जुड़ाव, तो उस पर जोर दिया गया। हर जनप्रतिनिधि को इससे जोड़ा गया। ग्राम पंचायत, प्रखंड, हर स्तर पर बैठकें की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ की गई, गैर सहयोगी संगठनों के साथ की गई। हर एक व्यक्ति को जोड़ने का अथक प्रयास किया गया। साथ ही हम सब जानते हैं कि हर एक घर बच्चे से गुलजार होता है और एक बच्चा जो हमें शिक्षा देता है, जिस तरह से अपनी बातों को हम तक पहुंचाता है और हमें बहुत बातें जो हम शायद भूल चुके होते हैं, तो हमने जो बेसिक था वो स्कूल को इसका घर माना और स्कूली बच्चों के बीच निबंध की प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता, विभिन्न तरीकों से उनको जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय सांसद, विधायक, मेयर और जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अभियान चलाकर लोगों से इस जागरूकता महापर्व में शामिल होने की अपील की। मानव श्रृंखला के कार्यक्रम की कामयाबी का बड़ा जिम्मा जिले के स्कूली बच्चों ने उठाया था। उन्होंने इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम किए। तो अपने अपने घर वालों को इस अभियान से जोड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ खास प्रयास भी किए। मम्मा, मम्मा, हाँ क्या हुआ? तो हम लोग ना सभी स्टूडेंट अपने मम्मा पापा के लिए ग्रीटिंग बनाए, आमंत्रण पत्र। वो हमारा श्रृंखला होने वाली ना 19 जनवरी 2020 को, तो क्या आप जाओगे इसमें? हाँ जाएंगे, आपके पापा भी जाएंगे। हाँ। अवश्य जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। बच्चे, बूढ़े और जवान, अब सबको जिस 19 जनवरी 2020 का इंतजार था वो तारीख आ ही गई, जब कटिहार के जन समुदाय को जल जीवन हरियाली के लिए नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ दिखानी थी अपनी एकजुटता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे कटिहार की जनता का उत्साह भी। जिले के मार्गों पर कोई पैदल आ रहा था तो कोई साइकिल से। जिले के खास बीएमपी मैदान में तो मानव श्रृंखला का प्रदर्शन मानो महापर्व सरीखा हो गया। एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई थी, जिनमें जल जीवन हरियाली, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दिखाया गया था। बच्चों ने कई तरह की झांकी दिखाई, नृत्य किए और कई करतब दिखाए। कटिहार कारागार की दीवारों के भीतर कैदियों के द्वारा बनाई गई तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला जल जीवन और हरियाली के प्रति समाज के हर हिस्से से उठते समर्थन की प्रतीक बनी। जिले में एक और विशेष आकर्षण
जीविका दीदी समूह के द्वारा हाथों में मेहंदी लगाए आदिवासी नृत्य का भी बना। वैसे इनके लिए मौका केवल आनंद का ही नहीं, इस आनंद के पीछे की प्रेरणा की अभिव्यक्ति का भी था। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अपना हरियाली को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम लोग हमेशा अपने प्रकृति से संबंधित हम लोग रखते हैं। ये घड़ा जो है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घड़ा का हम लोग पानी का इस्तेमाल से करते हैं। पानी हम लोग पोखर या तालाब से हम लोग ढो के लेके आते हैं घर में, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अक्सर हमको घर गाँव जंगल के बीच में रहता है। हमका मेन उद्देश्य है कि प्रकृति को बचाए रखना, इसलिए हम लोग जब हम लोग कुछ त्योहार होता है तो हम लोग अपने माथा में प्राकृतिक से संबंधित फूल लगाते हैं, हरियाली से संबंधित हम लोग फूल लगाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये अवसर इस मानव श्रृंखला के विषयों से उनके जीवन में आए बदलाव से दूसरों का परिचय कराने का भी था। ऐसे ही लोगों में से हैं ये जीविका दीदी। इनके जीवन की कहानी 2 भागों में विभाजित है, शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद। ये शराब के चलते मेरे घर उजड़ गए हैं। 2016 में 14 नवंबर को मेरे हस्बैंड ही डेट कर गए। वो काफ़ी शराब पीते थे, लेकिन 2017 से जब ये शराबबंदी का अभियान चला तो बहुत सा घर उजड़ने से बच गया। और यही कोशिश करती हूँ कि और ना ही उजड़े, वो भी अच्छा है। और जब मेरे हस्बैंड जी थे तब हम घर से बाहर कदम नहीं रखते थे। जब वो गुजर गए तब से मैं जीविका में जुड़ी और अपना जीविकार्जन के लिए मैं बुक कीपर का काम करती हूँ। और कल मानव श्रृंखला दिवस है, हम लोग सभी दीदी एकजुट होकर मानव श्रृंखला में भाग लेना चाहते हैं। अपने अपने कारण, अपनी अपनी प्रेरणा से ऐसे ही उत्साह में पूरे जिले की जनता हाथ से हाथ मिलाकर एक श्रृंखला बनाकर खड़ी थी। जिले में कुल 432 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 43 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग और 389 किलोमीटर लंबे उपमार्गों पर भाग लेने वालों की संख्या रही 9,40,350। वार्ड स्तर पर बनाए गए श्रृंखला में भाग लेने वालों की संख्या रही 3,56,109। विद्यालय परिसर में भाग लेने वाले वर्ग 1 से 4 तक के बच्चों की संख्या रही 1,86,333। इस तरह जिले में मानव श्रृंखला में भाग लेने वालों की कुल संख्या हुई 14,82,792। आज 19 जनवरी 2020 को पूरी राज्यव्यापी एक बृहत मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 432 किलोमीटर की श्रृंखला हमारे ज़िले में बनी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी थी। जो 15 लाख लोग कतारबद्ध थे और एक संकल्प को लेकर जी रहे थे कि जल और जीवन को हमें बचाना है, हमारी हरियाली ही हमारा भविष्य है। साथ ही एक नशा मुक्त बिहार, जिसका सपना हमने 2017 के मानव श्रृंखला में भी सजोया था, एक बाल विवाह मुक्त बिहार और साथ ही दहेज प्रथा मुक्त बिहार। निश्चित रूप से जो सपना हमने संजोया है, जो प्रतिबद्धता प्रत्येक नागरिक ने आज पंक्तिबद्ध होकर लिया है, बिहार उस रास्ते पर चलेगा और अपना जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस गौरवशाली गाथा को पुनः गढ़ेगा। राज्य भर में मानव श्रृंखला में जनभागीदारी का ब्यौरा दिया राज्य के मुख्य सचिव ने। आज जो आंकड़ा अभी तक हर जिले से प्राप्त हो गया है और जो फिगर है, फाइनल फिगर है, मैं बताता हूँ, आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रृंखला की कुल लंबाई 18,034 किलोमीटर थी। श्रृंखला में भाग लेने वाले व्यक्तियों बच्चों की संख्या 3,45,50,015 मुख्य मार्ग और उपमार्ग पर। जो वार्ड स्तर पर इस बार श्रृंखला बनाई गई थी, हर वार्ड में श्रृंखला बनाना था, 1,13,44,586। और इस बार विद्यालय परिसर में जो छोटे बच्चों को विद्यालय परिसर में रहना था, उनको मतलब बाहर नहीं आना था, तो विद्यालय परिसर में जो 1 से 4 के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनकी संख्या थी 57,76,788। तो कुल श्रृंखला में जो भाग लिए हैं वह है 5,16,71,389। बिहार की महान जनता हमेशा से ही इतिहास रचती रही है। इस बार की ऐतिहासिक मानव श्रृंखला से नीतीश सरकार जनता को यह संदेश देने में कामयाब रही कि हमें नई पीढ़ी को ऐसा बिहार सौंपना है जहां जल, जीवन और हरियाली हो। ऐसा बिहार जो नशा मुक्त हो, ऐसा बिहार जो दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मुक्त हो। बिहार सरकार के संदेश को बिहार की जनता ने खुले दिल से स्वीकारा है। साथ ही सरकार की इस कोशिश को
नोबेल पुरस्कार विजेता तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भी खूब सराहा और ऐसी कोशिश को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नजीर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। पर मुख्यमंत्री इस तारीफ का असल हकदार मानते हैं प्रदेश की जनता को, जो उनकी एक आवाज में अपनी आवाज मिलाती है और हाथों में हाथ मिलाकर कहती है,